दोस्तों देखिए, चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। आप लोग कितने क्वेश्चन पर सेफ हो सकते हैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सेशन 1 और सेशन 2 आपके दो सेशन में ये एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो आप कितने नंबर पर सेफ हो और जो हमें डाटा मिला है उसके अकॉर्डिंग बच्चे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या आपका यहाँ पर एग्ज़ाम का जो लेवल है वो चल रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे सेशन 1 सेशन 2 की, साथ ही यहाँ पर बात करेंगे कि इंग्लिश में कितने क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं और कौन कौन सी शिफ्ट में जो एग्जाम का लेवल है वो टफ गया है, कौन का इजी गया है, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन में आपको कितने नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, देखिए जीके जीएस की भी बात करेंगे, साथ ही मैं आपको डाटा भी दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमने अपने चैनल पर पोल करवाया था, क्योंकि दोस्तों देखिए जीके और इंग्लिश ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो सब्जेक्ट है, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ है ना वो इसी से बननी है। ठीक है, अब देखिए जीके के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, तो हमने यहाँ पर पोल करवाया और लगभग 4000 के समथिंग में बच्चों ने यहाँ पर वोटिंग भी करी है। और आप देख पा रहे होंगे कि हमने लिखा था कि एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 जीके में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बच्चा ये बोलता है कि 49% के समथिंग, यानी आप 50% बोल सकते हो कि बच्चा सिर्फ ये लगाओ कि 15 से 18 के बीच में अटेम्प्ट कर रहा है। ठीक है, यानी अगर वो अटेम्प्ट 15 से 18 कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो उसके सही नंबर बनेंगे काट पीट के वो 13 या 14 के आसपास बनेंगे। तो ये चीज़ें बहुत क्लियर हो चुकी है कि जीके में जो बच्चों का अटेम्प्ट है ना भाई, वो बहुत डाउन जा रहा है। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। उसके बाद दोस्तों देखिए बात करेंगे कि यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी बताया कि 35% बच्चा ये बोलता है कि हाँ भाई जीके का जो लेवल है ठीक है, लेकिन दोस्तों देखिए 65% जो स्टूडेंट है वो ये बोलते हैं कि सर हमें तो जीके के मुताबिक यहाँ पर इंग्लिश ज़्यादा सही लगा और इंग्लिश में जो हमारा अटेम्प्ट है वो ज़्यादा है। ठीक है, यानी दोस्तों खुद आप देख सकते हैं कि भाई जीके की तरफ जो स्टूडेंट्स हैं ना वो कम है और इंग्लिश की तरफ ज़्यादा है। जीके की तरफ दोस्तों मात्र 35% स्टूडेंट है जो ये कहता है कि भाई हाँ हमने जीके में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हो सकता है दोस्तों उनकी जीके का जो उनका एग्ज़ाम लेवल हो उसमें जीके का लेवल थोड़ा डाउन हो। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट है ना उनकी जो प्रायोरिटी है वो दोस्तों इंग्लिश की तरफ है। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट आपके ये दो ऐसे हैं ना, क्योंकि भाई इन्हीं से आपकी कट ऑफ बन रही है। उसके बाद देखिए बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की, सेफ स्कोर की। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको दो तीन चीज़ें अच्छे से समझनी होंगी। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेशन 1 और सेशन 2 का क्या मतलब है और इन दोनों में से क्या ज़रूरी है, कितने बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपको दोस्तों बताऊं तो जो आपका सेशन 1 है ना ये सिर्फ आपका क्वालिफाई है। ठीक है, क्वालिफाई कैसे है, अगर आप सेशन 1 में क्वालिफाई नहीं होते हैं तो दोस्तों आपका सेशन 2 का कोई मतलब नहीं रह जाता, चाहे आपने कितना ही अच्छा सेशन 2 में अपना परफॉर्मेंस रखा हो। ठीक है, अब सेशन 1 के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई सेशन 1 में आपका एग्जाम लेवल ज़्यादा हाई पूछा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सेशन 1 नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि इजी टू मॉडरेट की तरफ ही होता है, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती। और 40 क्वेश्चन आते हैं सेशन 1 के अंदर। मैथ और रीजनिंग आपके सेशन 1 के हैं और इंग्लिश और दोस्तों जीके आपके सेशन 2 के हैं। जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी है, जो भी कट ऑफ बनेगी, जो आपका सिलेक्शन होगा ना वो आपके सेशन 2 के मार्क्स पर होगा और जो भी कट ऑफ भी बनेगी वो भी सेशन 2 से ही बनने वाली है। अब जो सेशन 2 है उसमें आपके दो सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश और दोस्तों जीके। ओके, तो अब आपके सामने दो चीज़ें आ जाती हैं। देखिए दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि सर जब सेशन 1 और सेशन 2 अलग अलग दो हैं ये, उसके बाद में जब सेशन 1 से कोई कट ऑफ ही नहीं बन रही तो ये क्यों करवाया जा रहा है। तो ये दोस्तों आपका क्वालिफाई नेचर है। ठीक है, क्योंकि देखिए मैथ और रीजनिंग जहाँ पर भी होता है ना वहाँ पर आपको पता होगा कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन भाई अब एमटीएस के एग्ज़ाम में ये चीज़ें की हैं तो इंग्लिश और जीके ये आपकी कट ऑफ को बनाएंगे, यही कंसीडर करेंगे। इन्हीं पर जो भी होगा नॉर्मलाइजेशन वगैरह जो भी होगा इन्हीं पर डिपेंड होगा। अब देखिए जो आपका सेशन 1 है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं 120 नंबर के, और सेशन 2 में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं 150 नंबर के। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर कितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए सेशन 1 में अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो 12-13 क्वेश्चन आप टोटल कर दीजिए। ठीक है, आप क्वालिफाई हो जाएंगे जनरल कैटेगरी में, और उससे कम में तो और में। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में कितने क्वेश्चन हो सकते हैं या एग्जाम लेवल क्या कहता है वो
सारी चीज़ें अगर लेकर बात करें तो दोस्तों देखिए, अगर आप सेशन, अब हमारे पास कई बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे कैंडिडेट 1 हमारे पास कुछ ऐसे हैं जिनका सेशन 1 तो क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उन्हें कहाँ पर है, सेशन 2 में दिक्कत है। क्योंकि भाई देखो, कोई भी एग्ज़ाम हो, मैथ रीजनिंग तो सब में आती है, लेकिन भाई इंग्लिश हर एग्ज़ाम में नहीं आती, ठीक है। दूसरी बात, जीके भी भाई बहुत कम बच्चों के ऐसे हैं जिनकी ज़्यादातर अच्छी होती है, क्योंकि जीके का दोस्तों ना थोड़ा सिलेबस इस टाइप का होता है ना कि भाई बहुत मुश्किल हो जाता है उसको कवर करना। इस चीज़ का आप सभी को पता है, और फिर भी चाहे आप कितना पढ़ लो, क्वेश्चन फंसे ना फंसे इसकी कोई गारंटी भी नहीं होती, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेशन 2 में कुछ बच्चों को दिक्कत है। अब कुछ कैंडिडेट नंबर 2 ऐसे हैं जो कि आपका जो फॉर्म भरे गए हैं ना, वो लगभग 57 लाख फॉर्म है, ठीक है दोस्तों, 57 लाख। वे कुछ सेकेंड जो है कैंडिडेट 2 कैटेगरी में है, ना तो जिनका सेशन 1 में होगा और ना सेशन 2 में होगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, किसी के कहने पर फॉर्म भर दिया है। क्योंकि दोस्तों देखिए, 10th पास क्वालिफिकेशन होती है तो कोई दिक्कत आती नहीं है, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है, तो 10th पास आजकल सभी होते हैं, ठीक है। ना ही इसमें कोई आपकी हाइट की रिक्वायरमेंट है, फिजिकल की रिक्वायरमेंट है, मेडिकल की, तो इसलिए फॉर्म ज़्यादा भर जाते हैं, ठीक है। अब तो दो तरह के तो ये हो गए। तीसरे टाइप के जो कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, वो होते हैं जिनका सेशन 1 में तो उन्होंने हल्के में ले लिया, लेकिन सेशन जो है 2 है उसकी तैयारी अच्छे से कर रखी है, ठीक है। तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं, और लास्ट जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट नंबर 4, उनका दोनों में हो जाएगा। तो ज़्यादातर जो है ना भाई, वो या तो ये कैंडिडेट नंबर 2 है, या फिर दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट नंबर 1 है, ठीक है, क्योंकि उन्हें दिक्कत आएगी। अब देखिए इंग्लिश में कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। अब देखिए सेशन 2 में तो 2 ही सब्जेक्ट आपके पास बचते हैं भाई। देखो, अगर आपको अपना सिलेक्शन चाहिए तो भाई इंग्लिश एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट हमारे पास बचता है कि जिसके भरोसे आप एग्ज़ाम में जा सकते हो, या फिर अपना जो सिलेक्शन है वो करवा सकते हो, या आप ये यूँ कह लीजिए जो स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका रहेगा सेशन 2 में वो इंग्लिश ही है, ठीक है। तो भाई कम से कम अगर मैं बताऊं तो, अगर आपकी देखो सबकी जो शिफ्ट है दोस्तों, उसका लेवल अलग अलग होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपका शिफ्ट का जो लेवल है वो ईजी रहा है तो कम से कम दोस्तों आपके 23-24 क्वेश्चन तो ठीक होने ही होने चाहिए, ठीक है। ईजी में तो इतने होने चाहिए। उसके अलावा अगर आपकी शिफ्ट मॉडरेट रही है तो मॉडरेट में ज़्यादा नहीं तो भाई 20 या 21 क्वेश्चन, और अगर दोस्तों डिफ़िकल्ट रही है तो ज़्यादा नहीं तो 17 से 18 क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने आपको तीनों बता दिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग फेजेस में चल रहा है, और बहुत सारी शिफ्ट हैं, ठीक है, और अलग अलग डेज हैं, तो कहीं ना कहीं शिफ्ट में एग्ज़ाम लेवल में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलता है। लेकिन मैंने आपको तीनों बता दिए। अगर आपके एग्ज़ाम का लेवल ईजी रहा है, वो तो आपको ही पता होगा, तो आपको 23 से 24 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे ईजी में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। मॉडरेट वाला 20 क्वेश्चन भी ठीक कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसे थोड़ी गुंजाइश मिल जाती है, और डिफ़िकल्ट वाले को तो भाई मिल ही जाती है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो इतना अटैम्प्ट आपकी शिफ्ट के लेवल के अकॉर्डिंग इतना हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई इसके भरोसे ही आप जाते हैं। अब देखिए जीके की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो जीके में भी अगर आपका जो एग्ज़ाम है ईजी है तो कम से कम इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, 20 तो होने ही चाहिए, ठीक है, ईजी में। अगर दोस्तों यहाँ पर आपका मॉडरेट है तो मॉडरेट में भी ज़्यादा नहीं तो 17 क्वेश्चन के आसपास होने चाहिए, और अगर दोस्तों डिफ़िकल्ट है तो डिफ़िकल्ट में 14 से 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है, जीके के अंदर। ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर सिलेक्शन चाहते हो ना भाई, इतना तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन अच्छा खासा है। अगर मैं आज आपको झूठ के लिए बोल दूं कि नहीं कंपटीशन नहीं है तो ये गलत बात होगी, क्योंकि भाई देखिए 57 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, ठीक है, 57 लाख बहुत बड़ा डाटा होता है। अगर इसमें से ज़्यादा भी नहीं तो अगर 40 लाख बच्चे भी पेपर देंगे तो भी दोस्तों बहुत बड़ा आंकड़ा आपके सामने है। तो सिलेक्शन के लिए इतना करना पड़ेगा। सेशन 2 में दोस्तों यही चीज़ें आपकी आनी है। अब आप अपनी आंखों से देख लीजिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें लगभग 4.3 के वोट्स आई हैं, जिसमें मैंने पूछा था कि जीके में आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, तो 10 से 14 क्वेश्चन बताते हैं 15% बच्चे हैं, 49% बच्चा कहता है कि हमने 15 से 18 के बीच में क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 14% बच्चा बताता है कि हमने 19 से 22, और 21% बच्चा बताता है 23 से 25। अगर हम एक तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं जो ज़्यादातर जो बच्चा है ना भाई, वो लगभग 17 से 18 के आसपास ही घूम रहा है, जिनका सिलेक्शन
होगा दोस्तों, ठीक है। तो इतना होना चाहिए। बेसिकली ये चीज़ें मैंने अभी आपको समझाई दी कि भाई 35% बच्चा कहता है कि हम जीके की तरफ हैं और 65% इंग्लिश को जो है प्रायोरिटी दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो देखिए दोस्तों, 3 तरह की शिफ्ट हैं आपकी। एक तो ईजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट, ठीक है। अब आपको मैं तीनों चीज़ें बता देता हूँ। जैसे मान के चलो आपकी ईजी शिफ्ट है, ठीक है, ईजी शिफ्ट है और ये आपकी मॉडरेट है, ठीक है, और ये आपकी डिफ़िकल्ट है। अगर आप ईजी शिफ्ट में है तो आपको लगभग 40 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे, ठीक है। और लगभग अगर आप लोग दोस्तों 40 से 41-42 आप मान सकते हैं, ठीक है। अगर मॉडरेट है तो लगभग दोस्तों 38 क्वेश्चन के आसपास, अगर डिफ़िकल्ट है तो 35 क्वेश्चन के आसपास भी दोस्तों आपके चल जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा फिर आपको देखने के लिए मिलेगा। जो डिफ़िकल्ट वाला है उसको 5 क्वेश्चन तक का मिल जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपको नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद सेफ स्कोर की बात अगर दोस्तों हम कर लेते हैं, तो अगर आप देखिए जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, और आपने अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अगर आप लगभग 37-38 क्वेश्चन ठीक करके आ रहे हैं तो बिल्कुल ठीक सेफ़ हैं। उसके अलावा जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ठीक है, और 35 क्वेश्चन पर वो मेरे हिसाब से सेफ़ हैं। और एससी वाले लगभग 32 क्वेश्चन और एसटी लगभग 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई सेशन 2 में, ठीक है, सेशन 2 की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग मेरे अकॉर्डिंग तो भाई यही है। बाकी आप देख लेना भाई, मैं ये नहीं कह सकता कि आप 45 करो, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप पूरे 50 भी क्वेश्चन करेंगे ना तो 50 में भी आप 50 नहीं कर पाओगे। 5-7 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी है। और ये दोस्तों मैं आपको रो स्कोर बता रहा हूँ क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम का लेवल है ना वो ज़्यादातर मॉडरेट चल रहा है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो ईजी जो शिफ्ट रही होंगी 1-2 रही होंगी, लेकिन ये मॉडरेट है और मॉडरेट के लिए इतने क्वेश्चन बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग सेफ है। काट पीट के इतने क्वेश्चन सही करना भाई बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। जहाँ पर आपके टोटल ही 50 क्वेश्चन हो वहाँ पर 38 क्वेश्चन 37 क्वेश्चन ठीक करना काट पीट के कहीं ना कहीं आपके लिए एक चुनौती के बराबर है। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम वाकई ही मॉडरेट या डिफ़िकल्ट रहा है और आपकी अटैम्प्ट कम है तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है कमेंट कर लेना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे और आपकी जो शिफ्ट है उसका लेवल क्या था और कौन सी डेट को आपका एग्ज़ाम था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।